बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे, वो हमने सॉल्व किए थे। उसके हमने कुछ के फैक्टर बनाने थे और कुछ के मल्टीपल हमने लिखने थे, ठीक है। और इसी तरह आज हम जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स को हमने सेपरेट करना है, ठीक है। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स को आप सिंपली जो है आप लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के आखिर पे 2 आता है या 0 आता है, ठीक है, 2 मतलब इवन नंबर आते हैं। अगर किसी भी नंबर वैल्यूज़ के आखिर पे हमारे पास इवन नंबर आते हैं, मतलब 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 आता है या 0 आता है, ठीक है, तो वो ऑड वो इवन हो गए। अगर जिसके आखिर पे ये चीज़ें नहीं आती वो ऑड है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके आखिर पे 0 2 4 6 8 आ जाए, ठीक है, कौन कौन से, ये 5 नंबर आपने ध्यान में रखने, 0 2 4 6 8, ठीक है। अब ये जो पांचों में से किसी भी नंबर्स या वैल्यूज़ के आखिर पे ये नंबर आ रहे हैं तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहे तो वो ऑड नंबर है, सिंपली बात है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर किसी भी नंबर के आखिर पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, ठीक है, दीज आर नंबर्स इटसेल्फ आर इवन नंबर, ये सारे इवन नंबर है। लेकिन जब किसी नंबर के आखिर पे आते हैं ना तो फिर वो नंबर भी कौन सा नंबर बन जाता है, इवन नंबर। अभी हम चलते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स को हमने अलग अलग करना है, ठीक है। इवन नंबर्स, अब देखें, अब उन पांचों में से अब यहाँ पे लिखते हैं हम इवन नंबर, इवन, यहाँ पे ऑड, ठीक है। अब इवन नंबर में फर्स्ट नंबर देखें 135। इन पांचों में से कोई भी उसके नंबर के आखिर पे नहीं आ गया, 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद 342, इन पांचों में से एक 2 आ गया, इसके आखिर पे 2 आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। 2 342 क्या है, एक इवन नंबर, ठीक है। इसी तरह हम 1 1 2, अब इसके नंबर नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आखिर पे आ रहा है 2, तो इन पांचों में शामिल है ना। अगर किसी नंबर के आखिर पे ये 5 जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर ये खुद इवन नंबर है लेकिन किसी भी नंबर के आखिर पे ये पांचों में से कोई भी एक आ गया तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। इसके आखिर पे क्या आ रहा है, 1 1 1 2, ठीक है। अब ये एक इवन नंबर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट उसका 1 है। अब ये पार्ट 2 है, अब ये पार्ट 3 है, ये भी साथ लिखते हैं। अब उसके बाद 5008। अब आपने दरमियान में चाहे जितने मर्जी नंबर आ जाए, इवन मतलब 0 भी आ जाए 2 भी आ जाए, जिसके आखिर पे इवन नंबर आएगा ना 8, अब देखो 8 इसमें शामिल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो 8 क्या है, एक 500 उसमें 4 इवन नंबर हो जाएगा, 5008 इट इज़ अ इवन नंबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5008। अगर किसी भी नंबर के आखिर पे उन पांचों में से कोई नंबर आता है 0 2 4, अब इसमें 8 आ रहा है, तो 8 हमने 5008 का क्या लिखा हमने, इसे इवन नंबर। देखें 9427, अब इसके लास्ट पे 7 आ गया, उन पांचों में नहीं शामिल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। 9427 क्या है, एक ऑड नंबर है, ये आपने ज़हन में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 1 3 4, इसके आखिर पे 4 आ रहा है, इन पांचों में से एक नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 है, दिस इज अ इवन नंबर 8 1 3 और 4। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है 1006 10, ये भी इन पांचों में से एक नंबर आ गया, तो इस वक्त ये भी क्या होगा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के बाद 7 भी क्या है, एक और इवन नंबर है 1006, इसके आखिर पे भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 में 7 8 9 78,965 एंड 65 जो है ये दिस इज अ, इसके आखिर पे 5 आ रहा है, तो 5 इट इज़ अ ऑड नंबर, तो ये पूरा वैल्यूज़ क्या होगी, इसको कहेंगे ऑड नंबर है 8 7 8 9 6 5, ठीक है। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमने ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर को हमने अलग अलग किया है, तो आप लोगों ने इसी तरह ये ज़हन में रखना है, किसी नंबर के आखिर पे या तो 0 है, 2 2 4 6 8 आता है तो वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर नहीं आता तो वो ऑड नंबर है, सिंपली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। ये आप लोगों ने ऐसे कर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, उनके दरमियान जो प्राइम नंबर आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 10 एंड 50 सॉल्यूशन, ठीक है। 10 एंड 50 के दरमियान में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर, वो हमने लिखने हैं। अब कौन कौन से प्राइम नंबर, अब 10 के बाद कितना 11 इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद 13 क्यों एक प्राइम नंबर, उसके बाद 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 23 4 5 6 7 8 9 29 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, 34 36 33 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें प्राइम नंबर्स वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को डिवाइड होते हैं या 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं। इसमें अब 11 13 17 19 23 29 31, उसके बाद कितना आता है 37, ठीक है, 41 43, ठीक है, 45 46 47, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स 10 और 50 के दरमियान में जो प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, दीज आर द प्राइम नंबर्स। इसी तरह इसका पार्ट एक नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, इसी क्वेश्चन का, उसमें वो कहता है कि 25 एंड 60 के दरमियान में लिखें प्राइम नंबर्स। 25 एंड 60 के दरमियान में हमने लिखने प्राइम नंबर्स। 25 26 27 28 29 इट इज़ अ प्राइम नंबर।
29 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 31 है प्राइम नंबर, ठीक है। 31 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 48 भी प्राइम नंबर नहीं है, 38 भी, 39 भी नहीं है, और यहाँ पे 41 है, ठीक है। उसके बाद 47 आ जाएगा। उसके बाद 51 भी नहीं है, 53 आ सकता है, ठीक है। 53, 50, उसके बाद 57 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 59 भी। हमने लिखने थे 25 और 60 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसी तरह इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एंड 48 के दरमियान में लिखें। 32 एंड 48, 32 और 48 में कौन कौन से नंबर होंगे? 32, 33, 34, 35, 36, 37 प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है। उसके बाद 47 प्राइम नंबर है। 53 प्राइम नंबर है। 57 प्राइम नंबर है। उसके बाद कहाँ तक लिखने हैं हमने? 48 तक। 37, 41, 43 एंड 47 these are prime numbers between 32 and 48। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें। इसमें राइट प्राइम नंबर्स 76 एंड between 90। 76 एंड 90 के दरमियान में हमने क्या लिखने हैं? राइट। अब 76, 78 भी प्राइम नंबर नहीं है। 78 भी प्राइम नंबर नहीं है। 79 इज द प्राइम नंबर। 79 इसमें सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? 79 एक अब देखना हमने 76 और 90 के दरमियान में हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। ये कौन कौन से प्राइम नंबर है? 79 आ रहा है। उसके बाद 80, 81, 83, ठीक है। 83, 84, 85, 86, 87 एंड 89। These are prime numbers between तकरीबन ये 83 भी नहीं होता। अब 79, 83, 87 एंड 89 these are prime numbers between 76 एंड 90। और इसी तरह आप लोगों ने पहले क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ऐसे ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन आगे रहते हैं, उसमें हमने वो कहता है कि लिस्ट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। 100 से जो नीचे हमने 5 और 10 मतलब 5 का टेबल हमने 100 तक लिखना है, ठीक है। तो 5 का टेबल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह करना है आप लोगों ने। 6 का जो क्वेश्चन में 6 है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 50 के जो मल्टीपल लिखने हैं और 3 और 4 के मल्टीपल 50 से नीचे नीचे, ठीक है। तरीका टेबल हमने 50 तक लिखना है और 50 से मतलब नीचे नीचे आना चाहिए। जैसे 10 40 मतलब 43 थे। 10 for the 40, 10 for the 40, 10 11 for the 44, 11 12 for the 48 मतलब 48 तक लिखेंगे हम, ठीक है। 12 तक लिखेंगे। 12 तक हम दोनों का टेबल जो है लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है सॉल्व। तो नेक्स्ट हम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया, 5 आप लोगों ने खुद करना है। कल हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे इंशाल्लाह।